दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। सबसे पहले दोस्तों, आज के लंका कांड के प्रसंग के विषय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अथक प्रयासों के दौरान 14 साल के वनवास के परिपूर्ण करने के अंतिम पड़ाव में अनेक प्रकार की मायावी शक्ति और ज्ञान विज्ञान और अनेक प्रकार की विद्याओं से संपन्न अज्ञान रूपी अंधकार से अभिशप्त रावण का जब 31 बाण मार करके विभीषण के द्वारा रावण के नाभि में अमृत है, इसका विभीषण के द्वारा जो वर्णन किया गया उसी के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने उसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करके रावण के अंत करने का निश्चय लिया और अन्याय अधर्म और अत्याचार की पराकाष्ठा जो से सत्य और अच्छाई और सुकृति के भावों को इस संसार में इस भूमंडल में व्याप्त करने के लिए रामचरितमानस की जिस प्रकार से रचना तुलसीदास ने किया है, मानव जीवन को किस प्रकार से सचेत किया है, उन्हीं भावों को रावण के वध के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नीति मर्यादा रघुवंश की रीति के अनुसार संस्कारों के अनुसार रावण के भाई विभीषण जिसका रावण के द्वारा अपमान किया गया था, उसका तिरस्कार किया गया था, उसको अपने लंका से निकालकर रामचंद्र की शरण में भेजा गया। अंतोगत्वा रावण के वध के बाद उसके जो अनीतिकारक कार्यों को हमेशा के संसार से समाप्त करके विभीषण को राजतिलक का अधिकारी बनाया। यही नीति कहती है, ये मर्यादा कहती है। तो रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन जाए। भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, सुग्रीव और अन्य वानर सेना को जो है विभीषण के राजतिलक के लिए भेजा। स्वयं इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनके माता पिता द्वारा, उनके पिता द्वारा वहाँ के किसी भी चीज़ में अपने को किसी भी भावों से जोड़ने के लिए मनाही की थी। इसी की याद को, इसकी पराकाष्ठा को और रघुकुल की मर्यादा को रखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने विभीषण के राजतिलक में अपना स्वयं वहाँ नहीं गए और लक्ष्मण और सुग्रीव और वानर सेना द्वारा उनका राजतिलक किया गया और नीति के अनुसार उनको लंका का आधिपत्य दे दिया गया। तो दोस्तों, रामचरितमानस से रामचंद्र के आदर्शों के भाव हमको त्याग और निष्काम भाव से जो मानव जीवन की रक्षा और मानव जीवन का कल्याण जो उन्होंने किया, वो आज भी दोस्तों हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा भावों के
स्वच्छता और पवित्रता के भावों का सृजन होता है और मानवता के वास्तविक कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार से करना चाहिए, उन भावों से हमारे अंतःकरण में अपार ज्ञान की अनुभूति होती है, पवित्रता की अनुभूति होती है, आदर्श भावों का संचार होता है और एक प्रकार का प्रतिमान बन के हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में उनका जीवन चरित्र हमेशा के लिए दिव्यमान रहता है। प्रत्येक मानव के मन मंदिर में उनकी पराकाष्ठा, उनके कार्यों और जिस प्रकार से मानव जीवन के को अपने सानिध्य में रख करके उन्होंने अपने आचार विचार, अपने भावों से मानवीयता के भावों को उजागर करने का प्रयास किया, वही रामचरितमानस का सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। इससे पहले दोस्तों आज लंका कांड का लगभग समाप्ति की तरफ है दोस्तों, क्योंकि रावण का वध हो चुका है और विभीषण को राज तिलक दिला गया है। मंदोदरी को रामचंद्र ने समझा करके और मंदोदरी ने खुद ही कहा कि अगर रामचंद्र से रावण बैर नहीं रखता तो इस प्रकार के भाव नहीं होते। रावण की स्वयं की गलती थी, अभिमान के कारण, अपने घमंड के कारण, अपनी वीरता के कारण वह वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा को नहीं समझ पाया। आत्मविकास की वास्तविक भावों से वो अभिभूत नहीं था। तो दोस्तों आज की पंचांग की बात करते हैं। आज 6 जुलाई 2024 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। इसके बाद दोस्तों आज द्वितीया तिथि का शुभारंभ आज ही हो जाएगा और आज पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग है, व्याघ्यात योग का भी संयोग है और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:52 तक और दिन रात दोस्तों चंद्रमा मिथुन राशि में आज रहेंगे, विचरण करेंगे। आज के राहु काल की बात करें तो 8:57 से 10:42 तक सुबह किसी प्रकार के शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। आज का सूर्योदय 5:29 पर और सूर्यास्त जो है आज 7:23 पर होगा। आज शनिवार का दिन शनि महाराज को समर्पित। शास्त्रों में शनि दृष्टि दोस्तों किसी भी जातक के अगर शनि की दृष्टि किसी ग्रह में पड़ती है तो वह अशुभ बताई गई है। शनि न्याय के और फलदाता देवता हैं। जो जस करें तस फल चाखा, विश्व प्रदान फल रचि राखा। जो जिस प्रकार का कार्य करेगा उसको उसी प्रकार का फल मिलेगा। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तब समुद्र मंथन के समय शनि ने न्याय की पराकाष्ठा के भावों को हमेशा के लिए रखने के लिए न्याय के देवता के रूप में वो अवतरित हुए। शनिवार दोस्तों खास तौर से शनिवार को जो बेटियों का जन्म होता है वह शुभ माना जाता है। वो बेटियां विशेष कृपा उनको शनि की उनमें रहती है। शनिवार को पैदा होने वाली जो बेटियां होती है वो अद्भुत प्रतिभाशाली होती है। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा कहती है। शनि में के अशुभ प्रभावों को समाप्त करने की शक्ति होती है। शनि के उपवास रखने से अनेक प्रकार के अशुभ और अमंगलकारी भी मंगल में परिवर्तित हो जाती है। शनि की पूजा का सबसे सरल विधान है दोस्तों, पीपल के पेड़ में शनि का वास होता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जाके पीपल की परिक्रमा करके सरसों का दीपक जला के शनि में तेल अर्पित करना चाहिए। तो शनि को तेल क्यों चढ़ाया जाता है दोस्तों, एक बार सूर्य भगवान जो है शनि से थोड़ा परेशान हो गए थे। तो सूर्यदेव ने कहा
सूर्य देव ने शिव जी से कहा कि मतलब शनि को ठीक करिए। तो शिव जी ने जो है अपने गणों को भेजा शनिदेव को ठीक करने के लिए, उनके आचार विचार को ठीक करने के लिए, क्योंकि शनि जो है वह शनि दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो शिकारी के रूप में उनकी प्रकृति है। तो शिव जी के गणों की शनि पर नहीं चल पाई, तो स्वयं शिव जी को आकर के शनि को ठीक करना पड़ा। तो शिव जी ने जो है शनि को घायल कर दिया। तो उसी घायल करने के बाद शिव जी को क्रोध आया, उन्होंने शनि को घायल किया। घायल करने के बाद हनुमान जी ने शनि को देखा, तो हनुमान जी ने शनि के घाव जहाँ पर हुआ था वहाँ पर तेल लगाया। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा कहती है, शास्त्रों में इस प्रकार का विवरण है दोस्तों। तो उसी घाव पर जो है सरसों का तेल लगाने से वह घाव जो है धीरे धीरे परिपूर्ण हुआ। हनुमान जी ने शनि की सेवा की थी, शनि का इस प्रकार से उपचार किया था। इसीलिए दोस्तों शनिवार को शनि न्याय के देवता माने जाते हैं। देवताओं में भी दोस्तों राजनीति उसमें चलती थी और उसी के अनुसार जो है शनि न्याय के देवता कहलाते। वह अन्याय को और अधर्म और अनीति को, इसीलिए जो अन्याय करता है, अधर्म करता है और जो किसी के भी यदि गलत कार्य करता है तो शनिदेव का उसमें प्रकोप रहता है। तो इसीलिए जो है शनि देव में तेल चढ़ाने का विधान तब से है, क्योंकि शनि देव को तेल चढ़ाने से उनके घावों में जिस प्रकार से एक दवाई का काम उस घाव ने उस तेल ने किया, तो वह जीवन पर्यंत जब तक सृष्टि रहेगी तब तक शनि में तेल चढ़ाया जाएगा, क्योंकि शनि भगवान तेल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। ये दोस्तों पुरानी हमारे शास्त्रों के प्रसंग हैं। और पीपल के पेड़ की परिक्रमा, पीपल में शनि का वास माना जाता है और दीपक प्रज्वलित करके शनि को तेल चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्टों से हमको मुक्ति मिलती है। जिस भी जातक के जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर होता है, गलत भावों वाला होता है, तो उसको शनि का उपवास करके ओम शम शनिश्चाय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। तो दोस्तों हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ विकल्प इस संसार में होता है। भाग्य कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करें तस फल चाखा। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कर्मों की पराकाष्ठा में पवित्रता होनी चाहिए। यही शनिदेव से हमको प्रेरणा मिलती है। शनि दोष से छुटकारा मिलने के यही कारक हैं। शनि को काला कपड़े का दान करना, काले तिल का दान करना, शनिवार को खिचड़ी का दान करना और खिचड़ी का भोग करना, और सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक माना गया है। और इससे हमारे जो भी शनिवार के दिन जिन लोगों का भी जन्म होता है वह दृढ़ निश्चयी और उनका दृष्टिकोण दृढ़ होता है और चैत्र और अनुशासित प्रकृति के वह होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। तो प्रबलता और शनिवार के जन्मे लोगों को काले रंग के कपड़ों को पहनना चाहिए। अक्सर जो है काले कपड़ों को पहनने से शनिवार को जो भी जातक जन्म लेते हैं उनको शनि देव जो हैं काले कपड़े अवश्य पहनने चाहिए उनको। तो काले कपड़ों से शनि दोष जो है समाप्त होते हैं। शनि देव की उन पर कृपा बरसती है। अगर शनि की कृपा अगर बरस जाती है
तो किसी भी जातक का जीवन परिवर्तन होने में बहुत कम समय में जीवन परिवर्तित हो जाता है। जहाँ एक और शनि की 7.5 में अनेक प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव की अगर कृपा बरसती है, शनि का उपवास किया जाता है, शनि का ध्यान किया जाता है, तो निश्चित ही दोस्तों प्रबल मानव जीवन बनता है। ऐसे कितने प्रमाण हमारे जीवन में मिलते हैं। तो ख़ास तौर से शनिवार को काले कपड़ों का दान करना, स्वयं काले कपड़े पहनना, नीले और काले कपड़े पहनना और तिल दान करना, काले कपड़े दान करना और काली चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। उससे अनेक प्रकार के शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के भाव दोस्तों, हमें श्रद्धा हमारे जीवन का सबसे बड़ी मानव की अंतःकरण की प्रक्रिया होती है। श्रद्धा अगर होती है, हम सच्चे मन से शनि का ध्यान लगाते हैं, तो शनि महान फलों के प्रदाता हैं और अनेक प्रकार के फलों को देने वाले हैं। न्याय के प्रबल देवता के रूप में माने जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों शनि देवता जो है शारीरिक बल हमको प्राप्त होता है। शनि का संबंध भगवान श्री कृष्ण से माना जाता है और कृष्ण वर्ण के शनि थे और सूर्यपुत्र न्याय के देवता इसलिए कहे जाते हैं। तो शनि मकर व कुंभ राशि के स्वामी हैं और इनकी दिशा पश्चिम है, कृष्ण वर्ण के हैं और वायु जीवन, शारीरिक बल, योग, प्रभुता, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, मोक्ष, ख्याति, नौकरी आदि की शनि का संबंध इसमें रहता है। तो शनि हमारे जीवन में अच्छे कर्मों का पुरस्कार अवश्य देते हैं और बुरे कर्मों का दंड भी वह देते हैं। तो इस प्रकार शनि जो है अनेक प्रकार के हमारे कष्टों को, परेशानियों को समाप्त भी करते हैं। शनि की प्रकृति दारुण है दोस्तों, और यह भगवान शनि भैरव जो है उनका अगर पूजा की जाती है तो शनि प्रसन्न होते हैं। ख़ास तौर से दोस्तों शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी और शनिदेव जी जो हैं, जब मैंने अभी आपको बताया कि हनुमान जी ने शनि के घाव में जो है शनि का तेल सरसों का तेल लगाने से उनका घाव पूर्ण हुआ, तभी से शनि में तेल चढ़ाया जाता है। कलयुग में भी दोस्तों इस प्रकार के वृत्तांत हमारे काव्यों में, हमारे शास्त्रों में विद्यमान है कि शनिवार के दिन हनुमान जी और शनि का सानिध्य आपस में रहा है। दोनों कलयुग के अवतारी देवता के रूप में माने जाते हैं। जहाँ एक ओर शनि न्याय और अनेक प्रकार के शुभ फलों के दाता होते हैं, वहीं हनुमान जी शक्ति के भावों के और मानव जीवन में अनेक प्रकार की शक्ति को प्रदान करने के प्रतीक के रूप में हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को जो शक्ति दी थी, वही शक्ति जो है जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हनुमान जी का अवतरण रहेगा। इसलिए सुंदर कांड का पाठ, शनि पाठ करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना शनिवार को शुभ माना गया है। तो दोस्तों कल के प्रसंग में रामचरितमानस की लंका कांड में जब रावण का वध हो गया, तब वह कहती हैं, अहि नाथ रघुनाथ समो कृपा सिंधु नहीं आन, जोग विरंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। तब वह कहती है, हे नाथ, अगर रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि जिन भगवानों ने तुमको यह गति दी वह योगी समाज को भी दुर्लभ नहीं है। अनेक प्रकार के बैर भाव रखने पर भी हमेशा
जीवन पर्यंत जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का तुमने बैर भाव रखे, अंतोगता उनको आपका वध करना पड़ा, लेकिन परमात्मा ने आपको मोक्ष की प्राप्ति भी की। तो मंदोदरी शुरू से ही रावण को इस प्रकार के राम भक्ति की बातें समझाती थी, लेकिन रावण अज्ञान रूपी अंधकार से अभिशप्त होने के कारण जब अनेक प्रकार की वासनाओं और कामनाओं में मानव जीवन चला जाता है, तो वह सब कुछ भूल करके अपनी मनमानी करता है। इसी मनमानी का परिणाम जो है रावण को भुगतना पड़ा। तो मंदोदरी वचन सुनि काना, सुरमुनि सिद्ध सबन सुखमाना, अज महेश नारद सनकाली, जे मुनिवर परमारथ हुआ। यानी मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता हैं, मुनि हैं, सिद्ध हैं, सभी ने सुख की अनुभूति की। क्योंकि ब्रह्मा, महादेव, नारद आदि सनकादि जो भी थे वो परमात्मा के तत्व को जानने, यानी मंदोदरी के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति जो स्नेह था, जो श्रद्धा थी, जो लगाव था, तो श्रेष्ठ मुनि भी उसको नहीं जानते थे। भरिलोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भई सुखारी, रुदन करत देखी सब नारी, गयों विभीषण मन दुखभारी। तब वे सभी श्री रघुनाथ जी के नेत्र कर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी अपने जो भी देवता लोग थे, जिनको कष्ट था, घर की सब स्त्रियाँ जो रो रही थीं, वह विभीषण के मन में बड़ा भारी दुख हुआ था। तो वह उनके पास चले गए और उन्होंने भाई की दशा को देखकर दुख किया। स्वाभाविक है दोस्तों, जब प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बधाओ, और लक्ष्मण जी को उन्होंने हर प्रकार से समझाया, विभीषण प्रभु के पास लौटा। तो कृपा दृष्टि प्रभुताई बिलोका, करम क्रिया परिहर कर शोभा। सभी प्रकार के शोकों का अंत करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण को मोक्ष की प्राप्ति की, और प्रभु की आज्ञा मानकर हृदय में देश काल और विचार करके विभीषण ने विधिपूर्वक सब क्रिया करके विभीषण को जो है लंका का राज दिया, और सभी लोगों को मंदोदरी आदि सब स्त्रियों से रावण को तिलांजलि देकर विभीषण का राज तिलक कर दिया गया। इस प्रकार के भावों को देख करके, सुन करके, विचार करके अपने मन में आनंद की अनुभूति की, और कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी ने बुलाया, और लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम वानरा, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत, मारुति सब नीतिगण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कराओ। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को पिताजी के वचनों के कारण नगर में नहीं आ सकता, यानी उस नगर में वह नहीं जा सकते थे, पर अपने ही समान बानर और छोटे भाई को भेजता। इस प्रकार का उन्होंने हर भावों का, अपने पिताजी द्वारा किए गए हर वचनों का पूर्ण रूप से पालन किया। यही मर्यादा है, यही नीति है, यही आचार संहिता है। इसी से मानव धर्म में मानवता के भाव संचित होते हैं। तो दोस्तों, एक जगह कहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे सुख माही, मनवा तो दसों दिश फिरे, यह तो सुमिरत न। माला फेरत जुग गया, पाया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। अर्थात जब आप लोग सब भी भगवान का स्मरण ध्यान नहीं करते हैं, तो तुम्हें अंत समय भगवान को ही याद आए। तो रावण को भी जब उसकी मौत हो गई थी, तो रावण को भी जो है परमात्मा का ही स्मरण आया। तो शरीर की कोई क्रिया दोस्तों उस समय नहीं हो सकती है जब अंदर की क्रिया हो, या अंदर की माला के मण के को हम जानते नहीं हैं। तो भगवान ने गीता में कहा है दोस्तों, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरम युद्धं च।
तस्मात् अर्जुन से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरणम युद्धम च, मेरा स्मरण करके। यानी हे अर्जुन, तू हर समय निरंतर मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ तो अर्जुन के अंतःकरण में अनेक प्रकार के भाव आए। उन्हीं भावों को सिंचित करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा। भगवान लड़ाई में 3 बातें करने को कहते हैं। ये नीति की बात है, मर्यादा की बात है दोस्तों। अपने शरीर की रक्षा करना सबसे बड़ा कार्य है, दुश्मन को मारना और इस पर भी भगवान का नियंत्रण स्मरण करना है। और निरंतर जैसे हनुमान जी थे दोस्तों, लंका में प्रवेश किए तो परमात्मा का नाम लेके ही उन्होंने हर कार्य किया। तो निरंतर जिसमें किसी प्रकार का अंतर न पड़े। दुनिया में लोग 2 महीने 4 महीने का अखंड कीर्तन या अखंड पाठ रखते हैं, मगर जब 4 महीने या 6 महीने के बाद खंडन हो जाता है तो वह अखंड कहा हुआ, जिसका कभी नहीं होता है। अखंड तो उसी को कहते हैं जिसको पावन नाम, पाक नाम जिसको कहते हैं, सत्य नाम है और अमृत नाम और शब्द ब्रह्म अखंड नाम और बीज मंत्र या महामंत्र, सेक्रेट और गोल्डन नेम कहते हैं दोस्तों। तो वेद शास्त्रों में कहकर समझाया है, उसी का निरंतर स्मरण हो सकता है। भगवान राम ने समझाया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथिन गाथा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं परलोक सो। तो कोई भी देवी देवता या पशु पक्षी हलवा है, खीर है आदि नहीं बना सकते। मनुष्य ही बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ रर ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं परलोक। यानी मनुष्य ही बना सकता है और खा भी सकता है। इसीलिए मनुष्य शरीर को कर्म योनि और बाकी सब भोग योनि बतलाते हैं। तो इसी में मोक्ष की प्राप्ति संभव है दोस्तों। इसी पुस्तक में भगवान राम जी ने एक जगह कहा है, और हूँ एक सुगुप्त मतो सबई कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नरो भक्ति न पावहि। तो मर्यादा पुरुषोत्तम में भगवान रामचंद्र जी शिव जी के अनन्य भक्त थे और शिव जी उनकी मर्यादा को जानते थे। तो शंकर भजन वह है जो भजन स्वयं शंकर जी ने किया है। तो और हूँ एक सुषुप्त मत और सबई कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर। तो शंकर के भजन के बिना कोई भी नर अगर जीव जो है परमात्मा का नाम ले रहा है, मेरा नाम ले रहा है, तो वह भक्ति भावी मोर, वह मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। महामंत्र जो ही जगत महेशु काशी मुक्त हेतु विदेशु। तो महामंत्र उसको कहते हैं दोस्तों जिसका न शुरू है न आखिर है। और जितने तंत्र मंत्र दुनिया के लोग जपते हैं उनमें से कोई भी महामंत्र नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण शुरू और उच्चारण बंद करने पर अंत हो जाता है। इसी भगवान शिव कहते हैं कि उमा कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ में अनुभव बना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी यह भगवान का भजन ही सत्य संसार में है। मैं अपना अनुभव कहता हूँ, ये मेरी जीवन भर का अनुभव है। भगवान का भजन ही संसार में सत्य है। सत हरि भजन जगत सब सपना, और बाकी सभी कुछ स्वप्न हैं। जिसको गीता में निरंतर स्मरण के लिए कहा गया है, उसी के कारण नानक देव भी कहते हैं
क्या कहते हैं दोस्तों, नानक जी के विचारों को सुनिए। उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सद भये तिनके काम। एको सुमिरो नानका, चल थल रह्यो समाय। दूजा कहे सुमिरन सुमिरिए, जन्मे ते मर जाए। यानी उसी का एक का स्मरण करो जो कि जल कर, थल कर और नर सभी पशु पक्षियों में समाया हुआ। दूसरे का स्मरण क्यों करते हो? जिसका उच्चारण करने पर जन्म और उच्चारण बंद कर मृत्यु हो जाती है। जिन तंत्र मंत्रों को आप जपते हैं या जिन क्रियाओं को आप भक्ति समझकर किया करते हैं, वह सब नींद में खत्म हो जाते हैं। और पर नानक साहब को नींद और स्वप्न में भी स्मरण करने के लिए कहते हैं, जो दम गाफिल सो हम काफिर। यानी इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के भावों को तुलसीदास जी ने अनेक कवियों के माध्यम से अनेक प्रकार की रचनाओं का विस्तार किया है। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में तुरंत चले कभी सुनि प्रभु बचना, कीनी जाय तिलक सब रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सार स्तुति अनुसार। तब प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की और आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक की स्तुति। जो रिपान सभी सिर नाई, सही विभीषण प्रभु बन आए। तब रघुवीर बोल कवि लेने, कई प्रिय वचन सुखी मन की। सभी इसने हाथ जोड़कर सिर नवाए और तदंतर विभीषण जी सही सब प्रभु के पास आए और श्री रघुनाथ जी ने बानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बान सुधा, सम बल तुमरे रिपु। अयो पायो विभीषण राज, त्रिहुपुर जस तुमरो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरत, तुम्हारी परम प्रीति सो गायो। संसार सिंधु अपार, पार प्रयास बिनु नर पायो। तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार का वाल्मीकि वर्णन किया है कि भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया और तुम्हारी बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। तो घर का भेदी लंका ढाए। जब विभीषण को रावण अगर उनको दुत्कारता नहीं, उनका अपमान नहीं करता, तो रावण को मारने में और कुछ परेशानी हो सकती थी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने विभीषण को ही श्रेय दिया, क्योंकि परमात्मा जो है सर्वगुण संपन्न थे। वह सबकी आत्मा की बातों को अंतर्यामी थे और हर चीज़ का वह लीला दिखाते थे। तब उन्होंने विभीषण के ऊपर ही कह दिया कि आप ही के द्वारा सब कुछ हुआ है और मोहि सहित शुभ कीरत, तुम्हारी परम प्रीति गायो। इसी के कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहे और संसार सिंधु अपार, पार प्रयास बिनु पावे। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस पार संसार सागर को पार हो जाएंगे। इस प्रकार की प्रेरणा से, इस प्रकार के भावों से, इस प्रकार की मन की पवित्रता से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने विभीषण का अभिनंदन किया। प्रभु के वचन सुवन सुनी, नहीं अघाय कभी पुंज। बार बार सिर नावही, गही सकल बल। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस प्रकार के वचनों को सुनकर वानर समूह तृप्त हो गया, धन्य हो गया। हमेशा के लिए अपने लंका जाओ। तब वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं और पुनि प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाओ कहूँ भगवाना। समाचार जानकी ही सुनाए हूँ, ताश कुशल दे तुम चले आओ। तब फिर जब सब कार्य संपन्न हो गया था, विभीषण का पूरा कार्य समाप्त हो गया, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया और लंका जाऊँ कही भगवाना। भगवान ने कहा कि तुम लंका जाओ और जानकी जी को समाचार जानकी सुनाओ, या समाचार जानकी जी को सुनाओ
और कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ कि सीता कैसी हैं, क्या कर रही हैं, और रावण का समाचार सुना करके तुम आओ, ताकि उनके मन में शांति हो। तब हनुमंत नगर महु आई, सुनि निश्चरी निशाचरी धाई, बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई नहीं। तब हनुमान जी नगर में आए, लंका में प्रवेश किए। अशोक वाटिका के नीचे जब सीता जी बैठी थी, तो सुनिसी निशिचरी निशाचर ढाई, यह सुनकर राक्षसी और राक्षस जो है सत्कार के लिए दौड़े आए। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की, बहु प्रकार तिन पूजा की, जनक सुता दिखा उन्हें। और फिर जानकी जी ने को दिखला दिया, दूर हिंदी प्रणाम कभी की ना। तब हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। रघुपति दूत जानकी जी ना। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है, जो पहले यहाँ आए थे और पूछा कि हितात कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, को कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और बानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशला दिशा, मात समर जीतो दर्शी सा। हनुमान जी ने कहा कि सब, हे माता, कौशलपति श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से सकुशल हैं। मात समर जीतो दर्शी सा, और उन्होंने संग्राम में, युद्ध में 10 सिर वाले रावण को हमेशा के लिए जीत लिया है। और अविचल राज विभीषण पायो, और विभीषण ने जो अचल राज्य की प्राप्ति विभीषण को हो गई, जो मर्यादा और नीति के अनुसार और संस्कारों के अनुसार यही कार्य था। और हनुमान के सुनि कवि वचन हर्ष उठाई। हनुमान जी के इस प्रकार के वचन सुनकर, इस प्रकार के बहुमूल्य वचनों को सुनकर सीता जी के हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति हुई। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कहा पुनि पुनि रमा, का देव तो हित लोक महु कवि किमहि, नहीं बानी समा, सुन मात में पायो अखिल जगराज आज न संशय। रणजीत रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनामयम, यानी अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ और उनका शरीर पुलकित हो गया, उनका शरीर पुलकायमान हो गया, और नेत्रों में आनंद के जल की धारा बहने लगी। और वे बार बार कहती हैं कि हे हनुमान, मैं तुझे क्या कहूँ, क्या दूँ, सुन माँ तुम्हें पायो, का देऊँ तो इस लोक महूँ कभी कि मैं भी नहीं बानी समा। क्या दूँ इस वाणी और समाचार के समान तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, सुन माता में पायो अखिल जुग राज आज संजय, कि हे माता, मैंने सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य प्राप्त कर लिया है। अपार हर्ष की अनुभूति हो गई है। और हनुमान और मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। मेरे आँखों से साक्षात रूप में परमात्मा के दर्शन मुझे हो रहे हैं। ऐसी इस प्रकार के भावों को, इस प्रकार की रचना को, इस प्रकार के परिवेश को देख करके मेरा मन गदगद हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। अन्याय पर, अत्याचार पर, असत्य पर सत्य की विजय हो रही है। उसी में मेरा मन, वचन और वाणी से मैं प्रसन्न हूँ। सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसौ हनुमंत, सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसौ हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहूं समेत। तब जानकी जी कहती हैं कि हे पुत्र सुनो, सुन सुत सद्गुण सकल तब, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे हुए हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने तुमको अपनी शक्ति से संचित किया। इतनी अपार शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान हुई, तब हृदय बसो हनुमंत। और हे हनुमान,
लक्ष्मण जी सही कौशलपति प्रभु सदा तुम्हारे प्रसन्न रहें, यही मेरे मन की इच्छा है, यही मेरे मन की सबसे बड़ी कल्पना है और यही भाव मेरे मर्यादा वस्तु भगवान राम जी और तुम्हारे प्रति है। शून्य शुद्ध सदगुण सकल तपो हृदय बसो मन। तो जानकी जी ने कहा, ही पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे। इस संसार में मानव जीवन में जितने प्रकार के भी सद्गुणों का संचार होता है वो पूर्ण रूप से तुम्हारे अंतर्मन में निहित हों, उनका संचार हो, उनकी ज्ञान की पराकाष्ठा से तुम शक्तिशाली बनो, पवित्र बनो, महान आत्मा की विभूति बनो और तब हृदय बसो हनुमंतो, सभी तुम्हारे हृदय में वास करें। सत विचार, सद सानिध्य और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भावों से और उनके गुण जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अंतर मन में विद्यमान हो गए, सानुकूल कौशलपति, यानी सा अनुकूल कौशलपति रहो समीत नंद। और तब उन्होंने कहा, शेष यानी लक्ष्मण जी सहित जो है कौशलपति प्रभु सदा उस पर प्रसन्न रहें, खुश रहें, अपनी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन को परिष्कृत करते रहें, हमेशा परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे पर बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ सीता जी के अंतःकरण में हनुमान जी जिस प्रकार से बसे थे, तो हनुमान जी जो है हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के सानिध्य में सीधे रहे कि दोनों की कृपा दृष्टि और उनके अंतःकरण में थी। राम वहाँ जहाँ अवध निराशु, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाशु। रामचंद्र जी वहीं हैं, वहाँ जहाँ रामचंद्र जी हैं वहीं अवध है, और जहाँ सूर्य देवता हैं वहीं दिन है, वहीं चमत्कार है। और रामचंद्र जी का आशीर्वाद जिसके अंतर्गत है, जिसके लिए है, वो हमेशा के लिए इस मानवीय जीवन में धन्य है, उसका जीवन हमेशा के लिए चरितार्थ है और उनके प्रसाद का अनुयायी है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जानकी जी के ने मन वचन और कर्म से जो आशीर्वाद हनुमान जी को प्राप्त किया, जो प्रदान किया, उससे हनुमान जी धन्य हो गए और उनके द्वारा रावण के वध और रामचंद्र जी के स्वतंत्र होने के भावों को सुन करके सीता जी के मन में अपार हर्ष की अनुभूति हुई। आज के प्रसंग में दोस्तों, लंका कांड के प्रसंग में आज जो है सीता जी को सूचना मिलती है कि रावण का वध हो गया है और रामचंद्र ने रावण का विजय प्राप्त की ली, असत्य पर सत्य की विजय हो गई है। यही संदेश हनुमान जी जो है सीता जी को लेकर सीता जी के पास गए रामचंद्र की आज्ञा के अनुसार। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद बने रहे। इसी प्रकार दोस्तों लंका कांड का प्रसंग चल रहा है और सबका जीवन खुश रहे, प्रसन्न रहे। इसी प्रकार प्रेरणा के स्रोत के रूप में जिस प्रकार हनुमान जी को भगवान की प्रेरणा के रूप में जिस प्रकार की कर्तव्य निष्ठा के कार्य मिले, हमें भी अपने कार्यों को कर्तव्य निष्ठा के साथ संपन्न करना